शोएब हमें बताएंगे कि खारिश की होती है। खारिश जो है ना, ये भी एक अलामत होती है, बीमारी नहीं है। खारिश किसी वजह से हो रही होती है, और वजूहात एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। मतलब बाहर से आपके जिस्म पे कुछ ऐसी चीज़ लग रही है, चाहे वो कोई जरासीम है जो आपके जिस्म के ऊपर रह रहे हैं, या आपके जिस्म के ऊपर मैल कुछ आया है, पसीना आया हुआ है, उसकी वजह से इरिटेशन हुई है, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, उसकी वजह से खारिश हो सकती है। या फिर इंटरनल फैक्टर्स हैं, आपके जिस्म के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स बन रहे हैं, या ऐसी सोजिश करने वाले केमिकल्स रिलीज हुए हैं किसी भी वजह से, तो उसकी वजह से खारिश हो सकती है। लेकिन ये एक अलामत होती है। आपने वजह तक पहुंचना होता है, बीमारी तक पहुंचना होता है। बीमारी का इलाज होगा, खारिश खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। और जो दिमागी खारिश होती है वो उसका क्या इलाज है? उसका भी बस यही है, जड़ तक पहुंचे कि किस वजह से ये खारिश हो रही है, और वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। जैसे देखें, स्किन कंडीशंस जितनी भी होती हैं उनमें हम्म। अक्सर खारिश होती है। जैसे जो एक्जिमा, एक्जिमा होता है, सोरियासिस। जो खुश्की हो जाती है जिल्द के हम्म। ऊपर, उसकी वजह से सोराइसिस जो होता है, उसमें भी वही स्किन की कंडीशंस जितनी भी हैं जिनमें स्किन जिल्द ड्राई हो ड्राई हो जाती है, जाती है। खुश्क हो जाती है, और फिर वहाँ पे वो वाइट वाइट फ्लेक्स बनना शुरू हो जाते हैं, हम्म। तो उनमें खारिश होती है। स्केबीज़ एक बहुत बड़ी वजह है, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान वगैरह में बहुत कॉमन है स्केबीज़, और महीनों तक लोगों में रहती है, और उनको बेचारों को इलाज का पता नहीं होता कि कैसे इलाज हम्म। करना है, कैसे इससे निजात हासिल करनी है, और वो अक्सर सालों तक पूरी पूरी फैमिली के अंदर चलती है। हम्म। मैं एक जगह पे फैसलाबाद के गिरदोनवा में एक क्लिनिक में जाता होता था 1-2 घंटे के लिए, तो वो गांव में था। वो हम्म। एक फलाही था इंस्टीट्यूट। तो वो वहाँ पे मैं अक्सर मरीज़ों को देखता था, जिनको मैं पूछता था कब से है आपको खारिश, और वो कहते थे पता नहीं 2 साल हो चुके हैं या 3 साल हो चुके हैं, खारिश नहीं जान छूट रही। और और वो स्केबिस। टिपिकल टिपिकल नज़र आ रहा होता था, और उनके सर पे अजीब सा, मतलब इतना ज़्यादा वो ख़राब हो गया होता था, खारिश कर कर के ज़ख़म बने हुए होते थे। लेकिन क्योंकि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, बताने वाला नहीं होता कि किस वजह से हो रहा है, और फिर वो ट्रीटमेंट अगर करते भी हैं तो उसका इलाज इस तरह का होता है कि पूरे ख़ानदान को, मतलब जो हम्म। हाउस होल्ड हैं, जितने भी घर में रह रहे हैं, उन सब का इलाज करना होता है। सबको वो क्रीम हाँ लगानी जी। होती है जो परमेथ्रिन होती है, 5%। और साथ में फिर वो जो तौलिया और कपड़े और वो सारा टॉवल्स, कुछ भी, बेडशीट, बिल्कुल उनको गर्म कपड़े। पानी से, गर्म पानी हम्म। में भिगो के उनको साफ़ करना होता है, ताकि वो जो हम्म। स्केबीज़ करने वाले जरासीम है वो ख़त्म हो जाए। कोई खास डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, हाई में से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। वही गर्म पानी में जब हाँ, धोएंगे अच्छा तो सा। वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। और वो लोगों को ये भी नहीं पता होता कि वो जो परमेथ्रिन क्रीम है ना, उसको लगाना कैसे है। सारी बॉडी के ऊपर आपने अप्लाई करना होता है। हमारे एक प्रोफेसर थे, हमें पढ़ाते थे, वो कहते थे ऐसे ऐसे, मतलब कि इन जगहों पे भी आपने लगाना है उनको। ठीक है, ये ये जो। बड़ी कॉमन जगह हैं हाँ। उनके रहने की, यहाँ पे ये जो स्किन फोल्ड्स होते हैं वहाँ पे। तो आपने ऐसे ऐसे करके ना इन पे भी हम्म। लगाना है, ये जगह खाली ना रह जाए। हम्म। सारी बॉडी के ऊपर अप्लाई करना है, यहाँ यहाँ तक। इसके अलावा भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं स्केबीज़ के, जो आपको डॉक्टर बताएगा डेफिनेटली। इसका डायग्नोसिस बनना ज़रूरी है, ये ना हो कि किसी को स्केबीज़ हो ही ना, वो बस ऐसे ही क्रीमें लगा लगा के हम्म। वो ठीक होता रहे। और एक और चीज़, इसका इसकी खारिश का आराम नहीं आता इतनी जल्दी। मतलब अगर आप क्रीम, लोशन या क्रीम लगा भी लेते हैं, तो 1 आध महीने तक खारिश ठीक नहीं होती, थोड़ी सी कम हो जाती है, हम्म। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होती है खारिश, क्योंकि वो जो सोजिश हुई होती है जिस्म के अंदर, वो एकदम से ख़त्म नहीं होती, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती है, और फिर हम्म। खारिश भी आहिस्ता आहिस्ता ही जाती है, लेकिन कम हो जाती है। मतलब ज़रूरी है कि डॉक्टर के पास लाजमी जाए। कोई भी स्किन कंडीशन आपको है तो उसको इग्नोर नहीं करें, क्योंकि स्किन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके जिस्म का। बताया कि ये तो आपने बताया कि एक्सटर्नल कॉजेज हैं, तो इंटरनल कॉजेज कौन कौन से हैं? इंटरनल में देखें, जो खारिश होती है ना, वो बेसिकली हिस्टामीन एक केमिकल होता है जो नॉर्मली आपके खुलियों के अंदर होता है। कुछ खुलिये होते हैं स्पेशल खून के अंदर, और उनमें से रिलीज़ होता है हिस्टामीन। जब हिस्टामीन रिलीज़ होता है तो उसकी वजह से खारिश होती है, सोजिश होती है, और फिर खारिश भी होती है। ठीक है। हम्म। तो अगर किसी भी वजह से सोजिश होती है तो वहाँ पे खारिश होगी। जैसे किसी भेड़ ने काट लिए, आजकल हम्म। गर्मियों का मौसम है तो भेड़ें बड़ी काटती हैं, तो वहाँ पे खारिश इजीली होती है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है अंदर। चाहे वो बाहर से ही जाता है वो डंग जो होता है उसका, लेकिन अंदर बॉडी के अंदर चला जाता है, तो वहाँ पे खारिश होना शुरू हो जाती है। इसी तरह बाज़ लोगों को जॉन्डिस अगर हो जाए, हम्म। पीलिया जिसे कहते हैं, तो उसकी वजह से वो भी सोजिश करवाता है, और वो भी खारिश जो है वो करवाता है, ईचिंग करवाता है। और भी बहुत सारी वजूहात होंगी ऑफ कोर्स। हम्म।
लेकिन ये है कि ये अलामत है, अलामत है। बीमारी नहीं है।